हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं गाला पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक सेक्शन ए में। तो आपको क्या करना है, गाला की जो बुक है वो अपने सामने रखनी है। इन एक नोटबुक में जो भी सॉल्यूशन है या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते जाना है। डन। सो फर्स्ट 1 से लेके 6 जो MCQ है वहां से स्टार्ट करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ। वैसे तो देखा जाए चैप्टर नंबर 1 का है, बट जो कंसेप्ट है वो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 6-7 का है। डन। उसका आंसर शायद आपको पता भी होगा, बट हम यहाँ पे सिर्फ आंसर के ऊपर फोकस नहीं करते, पूरी मेथड पूरा कंसेप्ट हमें समझना है। डन है, ताकि आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो डाउट ना हो। क्या गिवन है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर इज 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब 70 में हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 5, 125 में रिमाइंडर मिल रहा है 8। तो ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है जिससे आप इन दोनों नंबर को डिवाइड करो तो 70 में 5 मिले एंड 125 में 8 मिले रिमाइंडर। ऐसा हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। तो एक सिंपल मेथड तो है, क्योंकि आपको MCQ है तो सबको 1 by 1 डिवाइड करते जाएंगे। पहले मैं सपोज 13 से इन दोनों नंबर को डिवाइड करूं, क्या रिमाइंडर मिल रहा है हमें, मिल जाएगा। अगर 13 से ना हो तो 65 से, 65 से ना हो तो 875 से। को डायरेक्ट दिख ही रहा है, C एंड D में तो पॉसिबल ही नहीं है। डन। तो A एंड B में से कोई हो सकता है। 13 5 जा 65, 13 9 जा 117, इसमें 8 रहेगा, इसमें 5, तो 13 आंसर है। डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, बट इसमें कंसेप्ट समझो। तो यहाँ पे ध्यान रखो कैसे करना है कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, सपोज मैं 14 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, रिमाइंडर क्या आएगा 4। डन। तो 14 को हम स्टूडेंट्स क्या राइट कर सकते हैं, 5 × 2 प्लस रिमाइंडर 4। तो 5 2 जा 10, 10 ने 4, 14 ऐसे राइट हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को हम कैसे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, ऊपर आएगा क्वोशंट, यहाँ पे रिमाइंडर। सो D × Q प्लस R रिमाइंडर, किसी भी नंबर को राइट कर सकते हैं। डन। ओके। सो यहाँ पे हमें नंबर गिवन है 70, उसको मुझे क्या ऐड करना है, डिवाइजर हमें पता नहीं हो तो फाइंड करना है, मल्टीप्लाई Q प्लस रिमाइंडर क्या रहता है उसमें 5। ओके। दूसरा नंबर है 125, तो 125 इज इक्वल टू, उसमें भी मुझे D क्या होगा पता नहीं है, इंटू Q प्लस रिमाइंडर पता है क्या है 8। डन। सो अगर 5 को मैं से ले आऊं तो 70 - 5 बिकम 65। राइट साइड क्या रहेगा, D × Q। अगर हम 8 को इससे लिया इट विल बिकम 117, D × Q। तो अब ये जो दोनों नंबर है, दोनों नंबर जिससे भी डिविजिबल होंगे, डन है, तो उसमें रिमाइंडर तो 5 एंड 8 ही रहेगा, उससे हमने डिवाइड किया, समझ में आ रहा है। अब 65 एंड 117 जिससे भी डिविजिबल होंगे, मतलब दोनों जिसके टेबल में आ रहे होंगे, तो अगर जो गिवन नंबर है 70 एंड 125 उसको उससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या रहेगा 5 एंड 8। आई होप कि आपको क्लियर है। तो अब मुझे क्या चेक करना है, 65 एंड 117 दोनों किस नंबर से डिविजिबल है, उसमें भी ग्रेटेस्ट, मतलब वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, HCF। इन दोनों का क्या निकालना है, HCF, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। डन। सो HCF 65 का एंड 117 का, 5 13 जा 13 1 जा 117 में 7 + 1 8, 8 + 1 9, सो 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 2 7, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो दोनों का HCF क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉमन कौन है 13 13, और कोई कॉमन नहीं है। सो इसमें जो हमारा आंसर होगा ऐसे 13 मिलेगा। तो अगर आपको शॉर्ट वर्ड में या कोई चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछे तो आपको मेथड क्लियर होनी चाहिए। डन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिविजिबल पूछा हो, क्या फाइंड करोगे, HCF। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल गिवन है P of x, क्या गिवन है 12x² प्लस 19x प्लस 5। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/α प्लस 1/बीटा। वेरी IMP है, कैसे सोल्व करेंगे ध्यान रखना, सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा 1 जा बीटा,
प्लस अल्फा वन जा अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। पुष्पा की स्टाइल में पहले से राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर दोनों आपस में डन है। तो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा बोल सकता हूँ, उसका फॉर्मूला मुझे पता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का पता है सी बाई ए, दोनों में से ए कट, माइनस बी बाई सी, व्हाट इज रिमेनिंग माइनस बी बाई सी। तो आप इसका फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है तो क्या बनेगा माइनस बी बाई सी। तो माइनस साइन पुट कर देंगे, कहीं पे देखना नहीं है। बी की वैल्यू क्या है 19 अपॉन में सी क्या है 5, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 19 अपॉन 5। डन। कोई ऑप्शन है डी। कौन सा ऑप्शन है डी। ऑप्शन को ध्यान से देखने, सब सिमिलर ही है, वैल्यू पुट करने में भी ध्यान रखना। अब तक हमें पता है ए अपॉन में आता है तो मिस्टेक करके आप यहाँ पे 12 लिख सकते हो, तो माइनस 19 बाई 12 आपका आंसर आ सकता है, मिस्टेक हो गई। डन है, तो ध्यान रखना है हमें। चलो थर्ड वन है, थर्ड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। एक गिवन है m प्लस n इज इक्वल टू क्या है 14 एंड गिवन है m माइनस n इज इक्वल टू 4। हमें फाइंड करना है m, मतलब दो इक्वेशन टू वेरिएबल में गिवन है, लीनियर इक्वेशन। तो कौन सी मेथड अप्लाई होगी आपको पता चल ही गया होगा, एलिमिनेशन। यस और नो। यस। सो थर्ड में हम करेंगे एलिमिनेशन यूज। m प्लस n इज इक्वल टू 14, m माइनस n इज इक्वल टू 4। m फाइंड करना है, मतलब n को रिमूव करना है, तो n की साइन प्लस माइनस है, एज इट इज हम दोनों को क्या कर देंगे प्लस, प्लस n माइनस n कट, m प्लस m 2m, 14 प्लस 4 18, सो m इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2, 2 9 18, सो m इज इक्वल टू 9। एकदम इजी था। m की वैल्यू क्या मिलेगी 9। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी। डन। फोर्थ है इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, तो एक इक्वेशन गिवन हमें, कौन सा इक्वेशन है बोलो, क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर्ड माइनस 4x माइनस k इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज 112, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या गिवन है 112। फाइंड क्या करना है k। ओके, सो हम राइट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू 112। कुछ नहीं करना, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू में 112। वैल्यू पुट अप कर दे, b की वैल्यू क्या है माइनस 4, साइन के साथ याद रहे 4, a मतलब 3, c की वैल्यू क्या है माइनस k इज इक्वल टू 112। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12k इज इक्वल टू 112। पहले कौन जाएगा दूर के रिश्तेदार 16, सो 12k इज इक्वल टू 112 माइनस क्या हो जाएगा 16, सो 12k इज इक्वल टू, तो 112 में से 16 माइनस करना है, तो पहले 10 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 102, फिर 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 96। यस और नो। सो 96 इज द रिमेनिंग, सो k इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 12। डन। सो इसको अगर हम कट करें 12 8 जा 96, सो k इज इक्वल टू क्या आएगा 8, या तो आप डिवाइड करके 2 2 से कट करके भी कर सकते हो। सो k की वैल्यू क्या मिल रही है 8। डन है, एकदम आपको पूरी मेथड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, कि द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, याद रखना लास्ट के नीचे अंडरलाइन, कहां से फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी। तो हमें एपी गिवन है -11 -8 -5 अप टू उसकी लास्ट टर्म है 49। हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है बट लास्ट से, यहां से कौन सी टर्म फाइंड करनी है फोर्थ। तो उसका मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, आपको याद रखना है। जब भी आपको लास्ट से कोई टर्म फाइंड करनी है तो क्या राइट करना है, कोई भी टर्म है सपोज a n, तो जनरली हम क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो a है उसको हम लास्ट टर्म राइट करेंगे, उस लास्ट टर्म को हम बोलेंगे l। यस और नो। प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, d जो d है उसकी साइन चेंज कर देंगे, क्या राइट कर देना है माइनस d। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया कोई भी टर्म फाइंड करने का
फ्रॉम द लास्ट, यस और नो, डन। सो यहाँ पे मैं फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, मतलब A4। चलो L मतलब लास्ट टर्म क्या है 49 प्लस N क्या मिला है 4 माइनस 1, A4 मतलब N 4 इंटू में माइनस D, तो पहले D फाइंड करना होगा, यहाँ पे D फाइंड कर लेते, D की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 क्या है -8 माइनस A1 क्या है -11, सो -8 प्लस 11, 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा 3, तो D मेरा 3 है, तो यहां पे हम क्या ऐड करेंगे -3। अगर D -3 आता तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, क्लियर। सो 49 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू में -3, ब्रैकेट रखना है, खा नहीं जाना है, डन। 49 प्लस माइनस -3 3 जा 9, माइनस करोगे क्या आंसर आएगा 40, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या है 40, डन। इसकी एक दूसरी मेथड भी होती है कि आप यहां से लॉजिकली सोचो कि गैप 3 का है तो 3 3 पीछे आते जाना है, तो फोर्थ टर्म कौन सी होगी 3 3 माइनस करते जाओ तो भी आपको 40 आंसर मिल सकता है, बट ये पूरी मेथड है कि आपको कोई आगे 10th टर्म 11th टर्म 12th टर्म ऐसा कोई फाइंड करना हो तो उसमें टाइम लगेगा, तो आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ट्रेपेजियम ABCD 6 चैप्टर का है, स्टैंडर्ड मैथ्स में एक ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपको कितने कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव्स मिले 6 चैप्टर के उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, डन है। मोस्ट ऑफ आपको टेक्स्ट बुक में से कंसेप्ट दे जाएंगे, बट कैसे ऑब्जेक्टिव पूछाएंगे आपको कोई आइडिया नहीं होगा, इसलिए आप जितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे आपको इजी रहेगा एग्जाम में। 6th क्वेश्चन है, एक ट्रेपेजियम गिवन है ABCD जिसमें AB इज पैरेलल टू CD। हमें ट्रेपेजियम पता है कैसा होता है, ऐसे होता है पिलर के जैसे, इसमें 2 साइड्स पैरेलल है ABCD, कौन सी 2 साइड पैरेलल है AB इज पैरेलल टू CD, ऐसे। और क्या गिवन है हमें कि इफ ओके एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, तो AC तो हम AC को ऐसे ज्वाइन करेंगे, BD तो BD को ऐसे ज्वाइन करना है, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M, ऐसे हमें फिगर गिवन है, और वैल्यू गिवन है MA, सो A है हमारा MA, वो कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर नहीं है सिर्फ 6 लिखा है, कोई बात नहीं। MB कितना है 9, हियर इज द MB 9, देन है MC इज व्हाट 8, फाइंड क्या करना है MD, तो याद रखना कि जब भी ट्रेपेजियम हो उसमें डायगोनल इंटरसेक्ट करते हो तो उसका जो रेशियो जो दो पार्ट बन रहे हैं डायगोनल के वो क्या होता है इक्वल होता है, तो रेशियो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं कौन सा MA अपॉन में MC इज इक्वल टू MA यहाँ पे ऊपर का था, इसमें भी ऊपर वाला लेना है MB अपॉन में MD, इज इट डन। याद रखना है ऐसे आपको रेशियो याद, ये कहां पे है टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी हमने प्रूव किया है, ओके। वैल्यू पुट अप करते, MA 6, MC 8, MB 9, MD फाइंड करना है, डन। MD ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल करना होगा फाइंड करने के लिए, तो ये हो गया 8/6 इज इक्वल टू क्या राइट करेगा MD अपॉन 9, या तो MD को इस साइड भी भेज सकते हो, इन दोनों नंबर को राइट साइड, 9 गोज टू लेफ्ट साइड, इनटू में 8 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू MD, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, सो MD की वैल्यू क्या मिलेगी 12, ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है, यस ऑप्शन बी, सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन बी। आई होप कि आपको क्लियर है, याद रखना है फॉर्मूला मेन आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 12, ब्लैंक है हमारी, फर्स्ट है 7 चैप्टर की ब्लैंक, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, सो 2 पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पॉइंट क्या है 2, -3, ओके, एंड सेकंड पॉइंट है 5, B, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या गिवन है 5 यूनिट, इसमें जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच में है 5, फाइंड क्या करना है D, फाइंड करना है B की वैल्यू, सो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला D इज इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वैल्यू, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यहां पे ध्यान रखना है b, y2 माइनस माइनस प्लस 3 तो होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है, ये भी माइनस है, तो बीच में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। डी की हमें डिस्टेंस गिवन है, क्या है 5, यस और नो, डी है 5, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसको सोल्व करते हैं, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, इसको एज इट इज रखते हैं b प्लस 3 होल स्क्वायर। b फाइंड करने, इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले तो रूट निकाल लेंगे, तो दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर, सो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे रूट एंड स्क्वायर दोनों कट हो जाएंगे, देखो ऐसे अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर एंड रूट कट हो जाते हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, रिमेनिंग रहेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस b प्लस 3 द होल स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करते हो, आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली बट नहीं यूज करनी है, कैसे सोल्व करेंगे, 9 गोज टू लेफ्ट साइड minus 9, what is remaining, b plus 3 whole square, 25 minus 9 will be 16, b plus 3 whole square, हमें तो b फाइंड करना है, b स्क्वायर में है तो दोनों साइड क्या लेंगे रूट, स्क्वायर निकालने के लिए रूट, बट एक पॉइंट याद रखना है, जब भी हम रूट निकाले तो आगे क्या साइन आएगी प्लस और माइनस, यहाँ पे रूट में b प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कट, यहाँ पे प्लस और माइनस 4, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट कट, व्हाट इज रिमेनिंग b प्लस 3, तो एक टाइम प्लस 4, दूसरी बार माइनस 4, सो b इज इक्वल टू, सॉरी b प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 4, उससे पहले सोल्व करते 3 गोज टू राइट साइड, 4 माइनस 3, सो b इज इक्वल टू क्या आएगा 1, फिर दूसरी बार लेते b प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4, 3 गोज टू राइट साइड, 4 माइनस, सॉरी माइनस 4 माइनस 3, सो b इज इक्वल टू माइनस 7, b की 2 वैल्यू मिल रही है, एक 1 एक माइनस 7, ऐसा कोई ऑप्शन है, यस मिडल में जो है 1 और माइनस 7, तो वो ऑप्शन हमारा सही है। डन। नेक्स्ट है 8th वन, ट्रिग्नोमेट्री, आपका फेवरेट चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री में से सम है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन साइन थीटा इज इक्वल टू, फाइंड करो भाई आप, तो गिवन क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स जैसी टर्म गिवन है, बट वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी एक ही स्टेप में वो इजी बन जाएगी, कैसे, सी 8 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू। डन। तो क्या करना है आपको, सोचो ये 3 कोस स्क्वायर है, यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर है, तो हमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 पता है, तो ऐसा कुछ काम करना है, ऐसा कुछ स्टेप लिखना है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो सके, तो अगर 3 कोस स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3 साइन स्क्वायर बना दे तो 3 3 कॉमन हो जाएगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, लॉजिक क्लियर, ओके। तो 7 को हम राइट कर सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइड कर दिया 4 प्लस 3 में, लास्ट में रिमेनिंग है 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 3, सो इट इज एज इट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, उसमें से 3 कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, सो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया 1, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू में 3, डन। 3 गोज टू द राइट साइड, सो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 दैट इज 0, यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा इज 0 बाई 4 इज ऑल्सो 0, तो हमें तो साइन थीटा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है साइन थीटा, तो दोनों साइड रूट लेंगे, तो यहाँ पे रूट में, यहाँ पे भी रूट में, रूट एंड स्क्वायर कट, साइन थीटा 0 का रूट क्या होता है 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, कौन सा है, अगेन सेकंड ऑप्शन जो है ब्रैकेट में गिवन है आपको ब्लैंक के लिए 0, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 0, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन। तो 9th में आपको गिवन है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी मेजर 11 सेंटीमीटर
कोमा 60 सेंटीमीटर, कोमा 61 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इन रेडियस क्या होती है, तो पहले वो समझ लेते कि अगर मैं कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करूं ऐसे, सपोज इट इज ए बी सी, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना है दैट विल टच द ऑल थ्री साइड्स। यहां पे उसका सेंटर ओ है, तो इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस जो सर्कल के ऊपर का भी पॉइंट है, ट्राइंगल की साइड के ऊपर का भी पॉइंट है, सो ए जो होगा वो आर रेडियस, इसको बोलते हैं इन रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? इन रेडियस। ये यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी, तीनों सेम ही होगी, एक ही सर्कल है। तो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 10 में, सबसे लेंथी क्वेश्चन है पूरी 10th की बुक का। डन। तो सर इतना बड़ा क्वेश्चन क्या हमें 1 मार्क में पूछेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स में? नहीं दोस्तों, स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं लेना है, बेसिक ले लेते हैं। नहीं भाई, इसकी एक ट्रिक है, वेरी इजी ट्रिक है। डन। तो क्या है, जब भी आपको इन रेडियस पूछा हो, जब भी आपको इन रेडियस पूछे, तो इन रेडियस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। सर एस मतलब हाफ पेरीमीटर, हेरोन्स फॉर्मूला याद करो, उसका फॉर्मूला। तो क्या करना है आपको, जब भी इन रेडियस पूछे तो जो गिवन है उस ट्राइंगल का एरिया डिवाइड बाय उसकी हाफ पेरीमीटर। फॉर्मूला है, माइंड में, नोट में, कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना। डन। तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करें? 1/2 बेस इनटू 8, किसको बेस ले किसको हाइट ले? नहीं, हमें पहले चेक करना है कि तीनों साइड किस ट्राइंगल की, क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल की है। 99% नहीं, 100% राइट एंगल की ही होगी। देन ओके, तो चेक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। कैसे चेक करेंगे? स्क्वायर करके, किसी भी दो का प्लस थर्ड का स्क्वायर होना चाहिए। डन। सो 11 का स्क्वायर होता है 121, 60 का स्क्वायर होता है 3600, 6 का स्क्वायर 36, 20 लास्ट में। 61 का स्क्वायर मुझे भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आता होगा, फाइंड कर लेते। 61 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 01, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, एक डिजिट स्किप करके 12, 1 2 7 3, क्या हो रहा है? 3 7 2 1। तो किसी भी दो को प्लस करके थर्ड मिलना चाहिए, थर्ड एक ग्रेटर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। क्या इन दोनों को प्लस करके मिल रहा है? 1 + 0 1, 2 + 0 2, 1 + 6 7 3 एज इट इज। यस हो रहा है, इन दोनों को प्लस करे तो ये मिल रहा है, मतलब ये तीनों साइड राइट एंगल ट्राइंगल की है। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसका एरिया निकालना है। क्या होता है एरिया राइट एंगल ट्राइंगल में? ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी सपोज, उसके अंदर ये सर्कल होगा, इसकी रेडियस को फाइंड करना है। पूरा क्वेश्चन बन गया। इसमें हाइपोटेनियस क्या होता है? टेल मी। द लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 61। बेस क्या होगा? किसी एक को ले लेते, इसको ले लेते 60, ये हो गया 11। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट, मतलब जो हाइपोटेनियस के है उसके अलावा इसको बेस ले लेना, इसको हाइट, या तो इसको बेस इसको हाइट। समझ में आ रहा है? डन। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, किसी को भी बेस बोलो किसी को भी हाइट बोलो। 60 × 11 डिवाइड बाय हाफ पेरीमीटर, तीनों का प्लस डिवाइड बाय 2। इसका फॉर्मूला याद है ना, a + b + c डिवाइड बाय 2। सो a + b + c मतलब 11 + 60 + 61 डिवाइड बाय 2। ए बी अपॉन में दोनों कट, सो 60 × 11, ये क्या हो जाएगा? 101 2, 6 ने 6 12, 12 ने 1 13, 132 हो गया। दोनों किससे कट हो रहे? 2 से। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 30 जा 60, 2 2 कट, 11 6 जा 6 5 जा। तो क्या मिल रही है? रेडियस 5। यूनिट क्या आएगा? सब सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा कौन सा है? अगेन मिडल का जो नंबर है वही सही है, 5 सेंटीमीटर। तो एकदम आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विच रेडियस 21 सेंटीमीटर इज
ब्लैंक सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला। सर क्या था सर दूसरा सब कुछ याद है, वही भूल गए। वही तो दिक्कत है हमारी, केस स्टडी के अलावा हमें सब याद रहता है। जब भी हमें कुछ एजुकेशन या स्टडी के बारे में पूछो तो भी हमारी याद शक्ति कमजोर हो जाती है। कोई बात नहीं, चलो 11 है, उसमें हमें क्या गिवन है, ओके सॉरी 10th क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस, रेडियस क्या गिवन है 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर बाय 4। याद रखना, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई 21। यहां पे आप मिस्टेक करते हो, अपॉन में 4 भूल जाते हो, भूलना नहीं। 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 2 2 कट, अब कोई कट होगा नहीं, सो 11 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 2, तो 63 10 जा 630, 63 1 जा 63, 3 9 6, 693 डिवाइड बाय 2। ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं, डेसिमल में है, 693 भी है, देखो 2 नहीं लिखेंगे तब का वो भी आंसर हो सकता है, बट वो गलत होगा। तो इसको कट कर लेते, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 3, 2 6 जा 12.10, 2 5 जा 10, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 346.5। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डन। 11th, the radius of cylinder is 21 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 21 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला याद करो 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। वो कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 3960। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला राइट कर दिया। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वैल्यू पुटअप करनी है 2, पाई की वैल्यू 22/7, r क्या गिवन है 21, h फाइंड करना है एज इट इज 3960। ये कट हो जाएगा, 7 3 जा 21, तीनों नंबर को एक साइड शिफ्ट करो, अभी मल्टीप्लाई ना करो, कट करने में इजी रहेगा। 3960 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 3। अब हम कट कर सकते हैं इजीली। पहले तो किसी को भी 2 से, इवन नंबर ये 2 से स्टार्ट करते, 2 1 जा 2, 1 9, 2 9 जा 18, 1 6, 2 8 जा 16, लास्ट में 0। अभी भी 2 से हो रहा है, 2 11 जा 22, 2 9 जा 18, 1 8, 2 9 जा 18, लास्ट में 0, 2 2 कट, 11 9 जा 99, लास्ट का एक 0, सो h इज इक्वल टू 90/3, 3 3 जा 9, लास्ट में 0, सो h इज इक्वल टू 30। यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर। डन। सो 30 सेंटीमीटर। अगेन सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डन। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं, आईएमपी है मेरे अकॉर्डिंग, तो अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वन इस वीडियो के लिए, 12th, इफ द मोड ऑफ स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन 64, मतलब अनग्रुप्ड डेटा गिवन है। क्या गिवन है, अनग्रुप में डेटा गिवन है। क्या है लिखते हैं यहाँ पे, 12th 64 60 48 x 43 48 43 एंड 34 इज 43। तो अब इज 43 वो क्या है, मोड, पहले लिखा ना, मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो मोड मतलब z, वो क्या है हमारा 43। ओके, फाइंड क्या करना है, x + 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़ा समझना है, अनग्रुप डेटा में 3 है, मीन मोड एंड मीडियन। अच्छे से तीनों को क्लियर करना है अनग्रुप डेटा के लिए, ध्यान रखना है। डाला मैं आपको उसके तीनों के क्वेश्चन 1 by 1 गिवन है ना, बेसिक मैथ्स में भी गिवन है। तो सी मोड मतलब अनग्रुप डेटा में मोस्ट रिपीटिंग नंबर। क्या होता है मोड मतलब, मोस्ट रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर। याद रखना, सबसे ज्यादा बार जो भी नंबर आए वो हमारा मोड।
सर अगर ऐसा हो कि दो नंबर सेम नंबर ऑफ टाइम आ रहे हैं, मतलब टू ऐसे ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों नंबर मोड है कोमा करके, समझ में आ रहा है? ओके, बट यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली गिवन है एक ही नंबर मोड होगा, वो कौन सा है? 43। तो चेक करते हैं इसमें कि 43 कितनी बार आ रहे हैं। तो 43 यहाँ पे एक बार आ गया, यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है। ओके, सो दूसरा कोई ऐसा नंबर है जो भी 2 टाइम आ रहा है? यस, 48, 48, यहाँ पे भी 48, 48, सो 48 भी 2 बार आ रहा है, 43 भी 2 बार आ रहा है। दैट मीन्स तो दोनों मोड होने चाहिए 43, 48 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मतलब हमें मोड क्या गिवन है? 43, मतलब 43 को 3 टाइम्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो ये जो x जो मुझे पता नहीं है वो x क्या होना चाहिए? 43, तभी तो हो गए ना 1 टाइम 43, 2 टाइम 43, 3 टाइम 43, उसका मोड क्या बन गया? 43, मोस्ट रिपीटिंग नंबर बन गया 43। आर यू गेटिंग और नॉट? डन। तो x की वैल्यू मिल गई 43, फाइंड करना है x प्लस 3, 43 प्लस 3 46, क्या आंसर आएगा? 46, अगेन मिडल का। डन। सो आई होप कि 1 से लेकर 12 तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो। डन। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, मैं वहां पे आपको क्लियर कर सकता हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन की एक बार आप खुद से सोल्व करना, तभी आपको एकदम 100% क्लियर होंगे। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व कर पाए। डन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे 13 से लेके 24 तक। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।